इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 62, मनुष्य एक भटका हुआ देवता, डे 6। आइए गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, मानसिक रूप से जप करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं, स्वयं का अध्ययन करें, अपनी आत्मा के प्रकाश को ढूंढें। हम भटके हुए थे, पर परम पूज्य गुरुदेव की माँ की कृपा से हमारा भटकाव अब दूर हो गया और भीतर का देवता जागृत हो गया। परम पूज्य गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा के प्रकाश को अगर हम सही जगह डाल दें तो हम मैं मेरा से वंश वंशावली से बाहर आ जाएंगे। हम आत्मा का प्रकाश डाल दें। हम दुनिया को कहते रहते हैं ये मेरी है, ये मेरा है, ये हमारा है। हम जड़ चीजों पर चिपक जाते हैं हमारा मेरा कहकर। तो आइए अब गायत्री माता को कहें, गायत्री माता हमारी है, विवेकानंद हमारे हैं, भगत सिंह हमारे हैं, ये देश की मिट्टी हमारी है, भारत भूमि हमारी है, माँ भारती हमारी है। हम अपनी ऊर्जा को जो भीतर है उसको सही जगह केंद्रित कर दें तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होने लगेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिसको तुम अपना मानते हो ये मान्यता के आधार पर है, उसी के गुण तुम में आने लगते हैं, उसी के जैसे तुम बन जाते हो। तो हमको ढूंढना होगा कि हमारी मान्यता कहाँ पर जाकर रुके, श्रेष्ठ पर जाकर रुके, दिव्य पर जाकर रुके। तो भावनाओं के साथ, मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमारी जमा पूंजी क्या है? हमारी जमा पूंजी मोहब्बत है। मोहब्बत से बंधी जमा पूंजी है। मित्रों, हमने आपको मोहब्बत की जंजीरों से बांध लिया है, इसलिए आप हमारे बेटे और हम आपके पिता हैं। मोहब्बत की जंजीरों से आप दुनिया को बांध लें, जीव जंतुओं को, प्राणियों को बांध लें, तो सारी दुनिया आपकी है, उसके आप मालिक हैं, देवता है। देवता के पास असीम संपत्ति होती है। बाल बच्चे हमने कमाए, पैसा हमने कमाया। कहाँ है साहब पैसा? हमारी बैंक में जमा है। कौन सी बैंक में जमा रखा है? ये सब लोग जो बैठे हैं इनका नाम बैंक है। ये सब लोग जो सुन रहे हैं इनका नाम बैंक है। परम पूज्य गुरुदेव का सारा पैसा कहाँ जमा है? जितने लोग सुन रहे हैं उनके बैंकों में जमा है। किसका पैसा है? गुरु जी का पैसा है। गुरु जी ने हमें कैसे बांध लिया? माता जी ने हमें कैसे बांध लिया? देह से मिले या नहीं मिले, पर उनका प्रेम, उनका जो ऐसा प्रेम है जो बह रहा है, बह रहा है, कंटिन्यू बह रहा है, वो प्रेम हमको अनुभव होता है। हमने गुरुदेव के स्पर्श को अनुभव किया है, हमारी आत्मा ने गुरुदेव को स्पर्श किया है, और इस क्षण भी कर रहे हैं, इस क्षण भी कर रहे हैं। एक एक स्वाध्याय के साथ स्वयं का ऐसा अध्ययन हो रहा है जैसे भीतर 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 गहरा उतर रहे हैं और भीतर के आत्मदेव से मिलन होने लगा है। आत्मदेवता की पूजा करनी है ना। इस स्वाध्याय की स्टार्टिंग में गुरुदेव ने क्या कहा था? बेटा पूजा किसकी करनी है? ना तू हनुमान जी की पूजा कर, ना तू राम जी की पूजा कर, ना तू संतोषी माता की पूजा कर, ना तू दुर्गा चंडी सरस्वती की पूजा कर, आत्मदेव की पूजा कर ले। फिर हमने पूछा था आत्मदेव क्या होता है? इस पूरी बुक में गुरुदेव ने आत्मदेव क्या होता है लगभग यही हमको समझाया है। तो उस आत्मदेव की साधना करते करते गुरुदेव ने हम लोगों को बता दिया कि तुम मेरे कुटुंबी हो, मेरा पैसा तुम लोगों के पास जमा है, और अच्छे से जमा है, बढ़िया तरीके से जमा है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हमको अगर आवश्यकता पड़े और हम आपसे कहें कि 10-10 रुपए का मनी ऑर्डर भेजो, तो 10-10 रुपए की नहीं, उस समय 10-10 रुपए की बात थी, अब ये सोच लेते हैं हमको अगर आवश्यकता पड़े और हम आपसे कहें कि 100-100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजो। ये कौन सा महीना है? जनवरी। अगले महीने फरवरी में 10-10 रुपए के हिसाब से 1 लाख आदमी से 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अब सोचो 10-10 रुपए की जगह 100-100 रुपए 1 लाख ने भेजे तो क्या हो जाएगा? गुरुदेव का कोई काम नहीं रुकेगा। और भेजने वाले जब गुरुदेव 100 कहेंगे तो हर कोई अपनी सामर्थ्य देखेगा, अपने देखेगा, सब तो भगवान का दिया हुआ है। 100 भेजने वाले भी बहुत कम होंगे, जाने कितना कितना लुटा देंगे और जाने कितना कितना भेज देंगे। हे प्रभु, हम समर्पित खड़े हैं। हमारा शेष जीवन तो क्या, हमारा तन मन धन सब कुछ है तुम्हारा, जो तुमसे मिला है उसको तुमको अर्पण करने में कितनी देर लगने वाली है? और क्या ही देर लगने वाली है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं तो हो जाएंगे ना बेटे पैसे जमा? हाँ जमा है, तो इसलिए हमारे पैसे बिल्कुल सेफ जमा है, तुम सबके पास जमा है। और अगर हम अपने पास जमा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? बेटे चोर छीन के ले जाएगा बेटे चोर छीन के ले जाएगा, इसलिए मैंने सही जगह जमा कर रखे हैं। साहब बैंक में जमा नहीं किए? नहीं, बैंक पर हमको विश्वास नहीं है, हमको तो तुम पर विश्वास है। बैंक पर हम क्या विश्वास करें? बैंक से ज्यादा ईमानदार हमें हमारे बच्चे मालूम पड़ते हैं, हमारे पोते मालूम पड़ते हैं, हमारे बेटे मालूम पड़ते हैं। इसलिए हमने अपना धन लाखों करोड़ों की तादाद में जमा करके रखा है, और जब भी आवश्यकता पड़ती है खट से खर्चा करा लेते हैं और मंगा लेते हैं। अब गुरुदेव यहाँ किस धन की बात कर रहे हैं? गुरुदेव केवल पैसे वाले धन की बात नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव श्री की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, जब हम अपने गुरु को, जो भी हमारे गुरु हैं, जब उनके निर्मित हमको कुछ खर्च करना पड़ता है या लगाना पड़ता है, तो भीतर से कितनी दिव्य भावनाएं उठती हैं, भीतर से कितनी दैवीय भावनाएं उठती हैं। ऐसा लगता है सौभाग्य जग्या। ऐसा क्या लगता है? सौभाग्य जग्या कि हमारे ईश्वर ने हमसे कुछ मांगा जबकि वही हमें दे रहा है। हम क्या उसको देंगे? वही हमें दे रहा है। तो यहाँ पर एक श्री की शक्ति जुड़ जाती है, एक भावना जुड़ जाती है, एक विचारना जुड़ जाती है जो देवीय है, जो जिसको समझाया भी नहीं जा सकता।
जो शायद केवल एक्सपीरियंस करने वाली भावना है। तो गुरुदेव कहते हैं, बेटे हमने बहुत धन कमाया है, हमारे बहुत सारी संतान है और इसलिए हम देवता हैं। और माता जी की बेटियों को तो कुछ कुछ कहो ही नहीं, ये तो रानी मक्खी है। पिछले साल बेटियां 100 थी, अब की बार 200 हो गई, और अब हम सब माता जी की बेटियां हैं। अब देखो कितनी हो गई, हम देख लो, गिनती नहीं है। माता जी गिनने बैठे तो गिन नहीं पाएंगी, आकाश में जितने सितारे हैं उतनी माता जी की हम बेटियां हैं। दो दो छोटी छोटी दो बेटियां चिल्लाती और रोती होंगी, नहीं बेटे, कोई मैट्रिक में है, कोई इंटर में है, कोई बीए तक पढ़ी हुई है। अभी 45 लड़कियां तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो गई हैं। ये कब पैदा हुई? ये बेटे अभी जुलाई में पैदा हुई, जुलाई में पैदा हुई और जनवरी में एमए हो गई। देखो क्या आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है। जुलाई में पैदा हुई और जनवरी में एमए हो गई। नहीं साहब, माता जी की नहीं। अच्छा, ये माता जी की नहीं, तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि लड़कियां जब विदा होती हैं तो ऐसे क्यों रोती हैं, फूट फूट कर, बिलक बिलक कर ऐसे क्यों रोती हैं? जैसे सास के घर जाने में लड़की रोती है, उससे भी ज्यादा दुखी होकर फपक कर पल्ला पकड़कर छाती से चिपट कर रोती हैं, माता जी हम यहाँ से जा रहे हैं, बेटी तेरा बाप ले जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? तू यहाँ रहना चाहे तो जिंदगी भर रह सकती है। तेरा बाप मतलब दैहिक भाव, बाप जो देह से जन्मा है, वो कह रहा है भैया लड़की तुम्हें दी थी, देवकन्या तुम्हें दी थी, अब शादी करके से विदा करो। क्योंकि देह के पिता को तो चिंता है, उसको तो लग रहा है शादी नहीं होगी तो गंगा कैसे नहाएंगे, शादी नहीं होगी तो गंगा कैसे नहाएंगे। पर विश्वास रखिए, जो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के संरक्षण में पल रहे हैं ना, उनका अगर विवाह नहीं हुआ और विवाह हो रहा है और आपको लगता है मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो समझ लो कर्म भूमि में भेजा जा रहा है। वहां जितना बड़ा परिवार है, यही मिशन है हमारा, बस यही सारा मिशन, इसी को परिवर्तित करना, इन्हीं की भावनाओं को परिष्कार करने के लिए गुरुदेव भेज रहे हैं कि बेटा ये पूरा परिवार, वो परिवार में 5 लोग हैं कि 50 लोग हैं वो मैटर नहीं करता, पर ये हमारी कर्म भूमि है और इसी कर्म भूमि में हमको जीवन जीना है और इसी में हमें अपना काम करना है। तो क्या कह रहे हैं? मोहब्बत बाप बेटी की, माँ बेटी की कम या ज्यादा नहीं होती, दूरी से कोई अंतर नहीं आएगा। कहाँ गई बेटियां? तो माता जी को कष्ट उठाना पड़ा। नहीं बेटे, ये तो बिना कष्ट के पैदा हो गई, मतलब माता जी ने इतना सारा प्रसव किया ना बेटे, माता जी को प्रसव नहीं करना पड़ा। मोहब्बत की जंजीर, प्रेम की जंजीर से सारी बेटियों को बांध लिया। इसलिए बेटे, प्रेम की शक्ति से हम सारे संसार को बांध सकते हैं। देवत्व का अर्थ ही है, गुरुदेव कह रहे हैं, यही देवत्व है। देवत्व का अर्थ यही है, हमारे भीतर अगर मोहब्बत हो तो व्यक्ति एक ढंग से, 2 संपदा, 3 शांति और 4 हम अजात शत्रु, देवता अजात शत्रु होते हैं, देवता का बैरी होता है। हमारे भीतर अगर मोहब्बत हो तो व्यक्ति एक, ढंग 2, संपदा 3, शांति 4 और हम अजात शत्रु, देवता अजात शत्रु होते हैं। देवता का बैरी होता है? नहीं बेटे, देवता का कोई बैरी नहीं होता। क्यों साहब? उसने तो आपसे लड़ाई करी और वह तो आपसे बैर करता है। हाँ बेटे, तो उसे करने दे। अब गुरुदेव यहाँ पर मन स्थिति समझा रहे हैं कि जब हम देवता वाली स्थिति में आ गए तो हमको बुरा भला लगना बंद हो जाए। किसी ने लड़ाई करी तो कोई बात नहीं, उसने जो किया उसे करने दो। हमारा मन शांत है, हमारे मन में उसके लिए प्रेम, करुणा, संवेदना है। हम उस गुरु की संतान है जिनको चाकू मार दिए गए थे, और जब चाकू मारे गए तो परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले उसी की रक्षा करी। बेटे तू यहाँ से भाग जा, अगर तू यहाँ रुक गया तो मैं इस भीड़ को बचा नहीं पाऊंगा, इस भीड़ को समझा नहीं पाऊंगा, ये तुझे मार मार के तेरा कचूमर निकाल देंगे और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो पहले तू यहाँ से भाग जा। हम उस गुरु की संतान है, हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं। भगवान बुद्ध कहते थे कि कोई तुम पर कचरा डाले तो उसके पास कचरा इसलिए डाल रहा है ना, तुम क्यों कचरा डालते हो? तुम मुस्कुराहट दो, से बदले में प्रेम दो, करुणा दो, संवेदना दो, कभी तो सामने वाला बदलेगा। तो जो हम देवता क्या देता है? जो उसके भीतर भरा है वो देवता देता है। तो जो देवता हो जाते हैं उन्हें फिर कोई लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं पड़ता, उनको कोई सुख दुख नहीं देता, कोई गाली दे या प्रेम दे, वो सम रहते हैं। तो बेटा वो देता है गाली, देने दे। वो हमसे बैर करता है, करने दे। हम तो नहीं देते ना, हमारे पास तो बैर नहीं है, इसलिए जलन धा हमारे भीतर तो नहीं होती, ईर्ष्या क्रोध हमारे भीतर तो नहीं होता। क्यों? जहाँ प्रेम है वहां इनकी स्थान है ही नहीं। प्रेम की शक्ति इतनी दिव्य है, प्रेम की ऊर्जा इतनी महान है कि जिस हृदय में प्रेम आ जाएगा उस हृदय में बाकी कुछ और आएगा ही नहीं। तो बेटा, जिसे जो करना है वो करने दे, जो विरोध कर रहा है उसे करने दे, इसमें हमें कोई नुकसान नहीं। नुकसान उसी का होगा, वो देवता का शत्रु बन के बैठा है, तो इसमें कोई क्या करे, इसमें कोई क्या करे। परम पूज्य गुरुदेव है, बैठे बैठे लोग यहाँ तो, हम तो उस देश में, मतलब उस तरह के वृत्तियों में हैं जहां हम बैठे बैठे सूर्य देवता को, भगवान को गाली दे देते हैं। अबे तुम दे दो सूर्य को गाली, इसे क्या अंतर पड़ने वाला है? सूर्य के प्रकाश में कोई अंतर पड़ जाएगा? बहुत तेज बारिश हो गई, हमको कहीं जाना है, हमको बारिश समझ नहीं आ रही, हमारे को खींच हो गई, तो हम बारिश को और बादलों को गाली देने बैठ जाते हैं। हमारी तो वृत्तियां इतनी गड़बड़ा जाती हैं कई बार। तो इसमें क्या करें? बारिश क्या करेगी इसमें? बादल क्या करेंगे इसमें? तो यहाँ हमको चेक करने की आवश्यकता है। देवता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें उसी का नुकसान होता है क्योंकि उसने एक देवता समान इंसान को
अपने मन में अपना शत्रु मान लिया, बिना बात का शत्रु मान लिया। मैं भगवान बुद्ध की एक कथा पढ़ रही थी। भगवान बुद्ध के एक चचेरे भाई थे। यकीन मानिए भगवान बुद्ध का इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, लेकिन उनके चचेरे भाई अपनी आखिरी सांस तक नहीं समझ पाए कि भगवान बुद्ध उनसे कितना प्रेम करते हैं, और उनसे बैर ही करते रहे, बैर ही करते रहे, और अंत में बहुत ही पीड़ादायक मृत्यु का उन्होंने सामना किया। और बिल्कुल अंत समय में, आखिरी सांस में उनको समझ में आया कि मैं जीवन भर प्रेम के, करुणा के सागर से बैर करता रहा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किससे बैर कर रहे हैं। बैर तो इस संसार में किसी से करने की आवश्यकता ही नहीं। बेटे, मार काट तो बुखार भी कर सकता है। नहीं साहब, वह तो आपको मार देगा। अरे बेटे, वह तो बड़ा आदमी है, मार भी सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंसान को मार तो एक मच्छर भी सकता है, एक बिच्छू भी सकता है, एक सुई भी आदमी को मार सकती है। मारना भी कोई आफत है। एक दिया सलाई आदमी को मार सकती है। 8 आने का मिट्टी का तेल सिर पर डाल, एक छलांग दिया सलाई लगा, मर जाएगा। मार डालेगी 8.25 आने में। मनुष्य को मार डालना कोई बड़ी बात नहीं है। देवता अजात शत्रु होते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको देवता बना दूं, तो मेरा पूरा शिविर हो जाएगा और हमारा आपको यहाँ बुलाना सार्थक हो जाएगा। तो कहने वाले ने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि वो आपका बैरी नहीं है, आपको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप समझ नहीं रहे, वो आपको जान से मार देगा। वो अपनी हरकतें करते करते आपको जान से मार देगा। तो गुरुदेव यहाँ मृत्यु के भय से भी मुक्त कर रहे हैं कि तुम मरने की बात कर रहा है। मार तो यहाँ पर एक मच्छर मार देगा। एक मच्छर से चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू, जाने कैसी कैसी भयानक बीमारी हो जाती है। तो क्या मच्छर को ढूंढ के लाएंगे? कौन सा वाला मच्छर था जिसने मुझे काटा? आज मैं उसी को तलवार से मारूंगा। क्या करोगे मच्छर की प्रजाति के खिलाफ? कुछ कर पाओगे? तो मृत्यु तो जिसकी जब आनी है तब आएगी ही। मृत्यु से कैसा डर? और मृत्यु अगर आनी है तो छोटी सी चीज से भी हो जाएगी। एक इतने बड़े हाथी को एक चींटी मार देती है, कोई सोच सकता है? लेकिन एक चींटी गई नाक में और हाथी गया। हाथी के पास कुछ भी नहीं रहता। तो यहाँ पर मृत्यु से बह नहीं करना। और जब हमारे भीतर प्रेम की शक्ति, प्रेम की ऊर्जा होती है, तो समय के साथ गुरु इच्छा से सामने वाले में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन कौन सी डेट को आएगा, कब आएगा, उस पर हमको विचार नहीं करना। हमको अपना कर्म करते जाना है और विवेक के साथ चलते जाना है। विवेक के साथ चलते जाना है। तो इसी के साथ चलिए, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की मोहब्बत में बंध जाते हैं। अगर अभी तक नहीं बंधे, अभी तक तो उनको बांधना चाह रहे थे, अब बंधनों से मुक्त होते हैं और उनकी मोहब्बत में बंध जाते हैं। और इसी के साथ हमारे भीतर का भटका हुआ देवता पूर्ण रूपेण जागृत हुआ और ये पुस्तक, ये प्रवचन पूर्ण हुआ, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित, समर्पित हुआ। समूह की शक्ति को बहुत बहुत आभार। आप सबके भीतर की दिव्य चेतना को बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए, समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।